हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी का आईपीओ का जिसमें जीएमपी देखी जाए तो काफी ज्यादा है। 50% के आसपास की उसकी जीएमपी है। इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, कंपनी करती क्या है, साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी का जो है आईपीओ डिटेल्स क्या है, कंपनी की कॉम्पिटिटर्स के सामने वैल्यूएशन कैसी है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ के। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह, और यदि अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आईआईएफएल कैपिटल की फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाले समय के जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी डेल्टा वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि 2016 में एस्टेब्लिश हुई और वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम करती है। साथ ही साथ कंपनी डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग जैसे काम करती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम भी कंपनी करती है, इसमें कंपनी की जो है एक्सपर्टीज है। अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात की जाए तो जो बारिश का पानी होता है उसको जो रिचार्ज वाटर में कन्वर्ट करना है, ये कंपनी की स्पेशलिटी है। अगर कंपनी की स्पेशलिटी की बात की जाए, बायरापुरा, हिले मंगलुरु, एलआईएस और केसी वैली जैसे प्रोजेक्ट कंपनी सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुकी है। इसको अगर देखा जाए तो बेंगलोर के वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और साथ साथ सरकार के जल जीवन मिशन का ये प्रोजेक्ट जो है हिस्सा थे। अगर कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करूं तो कंपनी के पोर्टफोलियो में कर्नाटक के मेंदिकेरी में कंपनी के पास 98 एकड़ जमीन है, जिसमें कंपनी जो है कॉफी, काली मिर्च और इलायची का उत्पादन करती है। साथ ही साथ जो है उडुपी में कंपनी के पास का एक रिसोर्ट है जहां से भी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। सर्विसेज की बात की जाए तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, फील्ड सर्वे और सॉइल टेस्टिंग जैसे काम कंपनी करती है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और जो है सुपरविजन का काम करती है। टर्की प्रोजेक्ट और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जैसी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अभी तक वर्तमान में 32 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें 11 प्रोजेक्ट में कंपनी जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर थी, एक प्रोजेक्ट में कंपनी ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया है और 20 प्रोजेक्ट में कंपनी जो है सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। अगर बात की जाए कंपनी की तो रेलवे और रोड इंफ्रा में भी कंपनी अपने प्रोजेक्ट विस्तार कर रही है। कंपनी के पास जो है गवर्नमेंट पोर्टफोलियो के साथ साथ प्राइवेट पोर्टफोलियोज भी है। 2024 नवंबर तक कंपनी के पास कुल स्ट्रेंथ जो है इसके एम्प्लॉयज की वो 89 है। अब रेवेन्यू शेयरिंग की अगर बात करूं तो 95% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट से आता है। 3% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो रेलवे और रोड से आता है। कंपनी की अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो कंपनी 1100 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है वो रनिंग में है कंपनी के, और 700 करोड़ के आसपास के जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी कंप्लीट कर देगी। ओवरऑल अगर सेक्टर की बात की जाए तो सेक्टर काफी डिमांडिंग है और कंपनी छोटी जरूर है, बट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो काफी अच्छे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कंपनी के हाथ में है। अब एक बार आईपीओ डिटेल की बात कर ले तो 22 जनवरी यानी कि आज से आईपीओ स्टार्ट हो चुका है और 24 जनवरी तक आईपीओ खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। 279 से 294 का प्राइस बैंड है। 220 करोड़ का जो है वो इशू साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू बुक बिल्ड इशू टाइप है। 35% रिटेल कोटा है, 50% जो है क्यूआईबी कोटा और 15% जो है एनआईए कोटा है। और जो आईपीओ की लिस्टिंग होगी वो होगी 29 जनवरी। एक लॉट में कितने का इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर उसकी बात की जाए तो रिटेल के लिए जो है एक लॉट में 50 शेयर का होंगे, जिनमें 14,700 रुपए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल के लिए मैक्सिमम में 13 लॉट है 650 शेयर के लिए 1,91,100 रुपए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14 लॉट का है 700 शेयर का 2,05,800 रुपए के लिए। और बिग एचएनआई के लिए बात की जाए तो 69 लॉट में आप मिनिमम अप्लाई करना होगा, जो कि 3450 शेयर होंगे 10,14,300 रुपए के लिए। एक अब दोस्तों एक बार कंपनी के हम फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2024 तक के दिए हैं। तो अगर असेट्स की बात की जाए तो 60 करोड़ से कंपनी की असेट 220 करोड़ हो गई।
यहाँ पर एक कॉन्स्टेंटली अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। रेवेन्यू की बात की जाए तो 119 करोड़ की रेवेन्यू तो जो बढ़कर जो है 241.84 करोड़ की हो गई। और अगर सितंबर 2024 की रेवेन्यू की बात की जाए तो 98.51 करोड़ की हो गई। मतलब ये 2 क्वार्टर की रेवेन्यू है, तो अगर इसको अगले 2 क्वार्टर भी देखें तो करीब करीब डबल होना चाहिए। और पर इसमें ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीशन के हिसाब से फंडिंग आती है, तो हो सकता है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला हो तो ज्यादा भी आ जाए और अदरवाइज थोड़ा कम भी हो सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 38 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 59 करोड़ मार्च 2024 तक हो गया है। और 24 करोड़ का प्रॉफिट जो है इस फाइनेंशियल ईयर में भी हो गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट में भी अच्छी। नेटवर्थ की बात की जाए तो 54 करोड़ से लेके 188.46 करोड़ की इनकी नेटवर्थ हो गई है। वहीं अगर रिजर्व देखा जाए तो 49.63 करोड़ का मार्च 2022 का था और 169.26 करोड़ का जो है सितंबर 2024 तक का इनका रिजर्व है। मतलब इनके पास काफी अच्छा फंड्स हाथ में है। और बोरोइंग की बात की जाए तो इनके पास जो बोरोइंग मार्च 2023 में थी 1.15 करोड़ की थी, उसके बाद में 0.86 लाख की हो गई, मतलब 86 लाख की हो गई मार्च 2024 में। और अभी सितंबर 2024 की बात की जाए तो 71 लाख रुपए की मात्र इनके पास बोरोइंग है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कंपनी डेब्ट फ्री लगती है हमको। यहाँ पर इसको हम डेब्ट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। अब वैल्यूएशंस की बात की जाए तो आरओई कंपनी का जो है 36.36% है, आरओसी 76.99% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.36 का है, पेट जो है 25.03 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 5 रुपए का है, और ईपीएस जो है प्री आईपीओ 31.11 है, पोस्ट आईपीओ 18.13 है, पी रेशियो जो है 9.45 का है, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 16.22 का है। तो वैल्यूएशंस हमने देख लिए कंपनी के, जो कि काफी अच्छे दिख रहे हैं। अब हम एक बार इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के सामने। तो अगर वाटेक वॉबेक की बात करें तो 2 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। ईपीएस की बात करें तो 39.49 का है, पी रेशियो 38.41 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.77% है, और इनकम की बात की जाए तो 156.4 करोड़ की इनकी इनकम है। ईपीएस की अगर ईएमएस लिमिटेड की बात करें तो इसका 10 रुपए फेस वैल्यू है, 29.38 का इसका ईपीएस है, और 27.47 का पी रेशियो है, 19.13 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, 538 करोड़ का इनका जो इनकम है। वहीं अगर डेंटा वाटर की बात करें तो 10 रुपए फेस वैल्यू वाला ये भी शेयर है, 31.11 का ईपीएस है, 9.45 का जो है पी रेशियो है इनका, और 36.36 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, और 241.84 करोड़ का इनकी इनकम है। तो ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन देखें तो कंपनी छोटी है बट वैल्यूएशन काफी अच्छी लेके आई है। तो अब एक बार जरा हम इसका जो है ईपीएस देखें, या हम अगर इसकी फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपए के फेस वैल्यू पे बहुत अच्छी प्राइस के साथ ये आईपीओ लेके आई है। कंपनी का जो आईपीओ लाने का मकसद है वो टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल लॉस। मतलब इन्होंने क्लियर मेंशन किया कि इनको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी ओवरऑल ये आईपीओ काफी अच्छा लगता है। जीएमपी की बात करें तो 50% के आसपास की जीएमपी आ रही है। अब हम एक बार कंपनी की जो है एंकर लिस्ट भी आ चुकी है, तो एंकर इन्वेस्टर्स की भी बात कर लें तो कंपनी ने 2.25 मिलियन इक्विटी शेयर जो है 294 रुपीज के प्राइस पे एंकर इन्वेस्टर को दिए हैं, जिसमें 66.15 करोड़ रुपए कंपनी एंकर इन्वेस्टर से प्राप्त कर चुकी है। अब इसमें अगर हम देखें तो राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज, सैंड कैपिटल, फिनवेन्यू कैपिटल ट्रस्ट, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, स्टेप ट्रेड रिवॉल्यूशन फंड जैसे नाम शामिल है। दोस्तों ओवरऑल कंपनी का आईपीओ काफी अट्रैक्टिव लगता है। अगर मार्केट 29 तारीख को जब लिस्टिंग होगी और मार्केट के सिनेरियो बदलता, बजट के बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे हम, तो ये आईपीओ काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं इसमें फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं कमेंट्स करके कमेंट जरूर बताइएगा, और आप अपना जो डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट का वो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से कीजिएगा। हमने इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ जो है इसकी डिटेल शेयर कर रहे हैं, और मैं मेरा व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपनी रिसर्च और अपने एनालिसिस या फिर आपके जो है रिसर्च एनालिस्ट उनसे कोऑर्डिनेशन या उनसे कंसल्ट करने के बाद ही कोई निवेश कीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।